नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की। हम सब फिल्मों में जासूसों की दुनिया देखते हैं, लेकिन आज हम पर्दे के पीछे की असली दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, जो फिल्मों से बहुत बहुत अलग है। फिल्मों में तो हम सबने देखा है ना। एक हीरो होता है, हैरतअंगेज स्टंट्स करता है, दुश्मन एजेंसियों के जासूसों से हाथ मिला लेता है और कोई भी मिशन चुटकियों में पूरा हो जाता है। सब कुछ कितना आसान और ग्लैमरस लगता है। तो चलिए अब असलियत की दुनिया में उतरते हैं। हम उन सच्ची कहानियों को जानेंगे जो हिम्मत, कुर्बानी और उन छिपे हुए खतरों से भरी हैं, जो आज की जासूसी की असली पहचान है। हमारी कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी किरदार से नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रेरणादायक और रहस्यमयी शख्सियतों में से एक अजीत डोभाल से होती है। साल था 1984। भारत के इतिहास का एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर। उस वक्त एक बहुत बड़ा खुफिया ऑपरेशन चल रहा था, और वो भी सबकी नजरों के ठीक सामने। लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। और जानते हैं ये रिक्शा चालक कौन था? ये थे अजीत डोभाल। वो भेष बदलकर एक एक छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, ताकि जब ऑपरेशन हो तो कम से कम नुकसान हो। और ये उनका इकलौता हाई स्टेक मिशन नहीं था। उन्होंने 7 साल एक ऐसी जगह भी गुजारे जहां एक छोटी सी गलती उनकी आखिरी गलती साबित हो सकती थी। पूरे 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पहचान बदलकर भारत के लिए बेहद जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की। ये वो हालात थे जिनकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हीरोइज्म सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं होती। ये उन अनगिनत लोगों के सामूहिक बलिदान की कहानी है, जो अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं। लेकिन ये जो सफलता है ना, इसकी नींव उन अनगिनत अधिकारियों के कंधों पर रखी है, जिनकी बहादुरी की कहानियां हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। जरा इस कहानी पर गौर कीजिए। एक अफसर ने झारखंड से नक्सलवाद खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अपनी तनख्वाह से वो मुखबिरों को पैसे देते थे ताकि जानकारी मिल सके। हालात इतने खराब हो गए कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। उनके शरीर पर 4 गोलियों के निशान हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई अवार्ड नहीं मांगा। बस इतना कहा, मैंने ये देश के लिए किया, ये मेरा फर्ज था। ये बस एक छोटी सी झलक है जो दिखाती है कि इन ऑपरेशंस में इन अधिकारियों को किस भयानक शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ता है। देखिए, अब लड़ाई का मैदान पूरी तरह बदल चुका है। आज जंग सिर्फ जंगलों और सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन में, यहाँ तक कि हमारे घरों के अंदर लड़ी जा रही है। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि कोई हुडी पहने हुए कुछ कमांड टाइप करता है और मिनटों में सिस्टम हैक। लेकिन असलियत में साइबर ऑपरेशंस बहुत लंबे और जटिल होते हैं। हर स्टेप पर फेल होने का चांस 99% होता है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज का खतरा सिर्फ हैकर्स से नहीं है, बल्कि उन डिवाइसेस से भी है जिन्हें हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस देखने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में बहुत खतरनाक है। सोचिए, एक चीनी कंपनी का कैमरा घर या ऑफिस में फुटेज रिकॉर्ड करता है। वो फुटेज सबसे पहले चीन के सर्वर पर जाती है और फिर वहां से हमारे फोन पर आती है। इसका मतलब हमारा डेटा हम तक पहुंचने से पहले ही किसी और के पास पहुंच चुका होता है। और इस खतरे को सिर्फ भारत ने नहीं पहचाना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए चीन में बनी खास टेक्नोलॉजी पर बैन लगाया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस असली चेहरे को देखकर हमें क्या सबक लेना चाहिए, क्या बातें समझनी चाहिए? तो बात साफ है, जासूसी और आतंकवाद से लड़ने की असली दुनिया फिल्मों की तरह चमकदार बिल्कुल नहीं है। ये असल में धैर्य, हिम्मत, त्याग और बहुत ही जटिल आधुनिक खतरों से निपटने की कहानी है। और आखिर में ये एक लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये लोग कितनी मुश्किल और नैतिक रूप से जटिल दुनिया में काम करते हैं, जहां उनका एक फैसला सुरक्षा और तबाही के बीच की लकीर तय करता है।